हमारी माताजी बाहर से लकड़ी ले आती थी। हमारे पिताजी से शाहाबाद के लोग लाठी भाला गणासा सीखने के लिए यहाँ पर आया करते। तो पास नहीं किए, हाँ 7वें तक रहे। पूरा परिवार संगमय है। संघ से बंटवारा होने पर कहाँ नहीं घटना हुआ, एक संघे ऐसा था कि जो संभाल के आज तक। विधायक बनने से पहले भी जेल गए? मैं 8वां बार जेल गया हूँ। जवाहर, अगर तुमको जेल विदा नहीं करते तो तुम विधायक बन के कैसे आता? इतना मारगोल जवाब। दंगा हुआ यहाँ पे शहर में 89 में शायद दंगा हुआ हाँ। था, और वो बड़ा ही बुरा दंगा था। कुछ लोग कहते हैं कि उस दंगा ने आपको हाईलाइट कर दिया। जब चौखंडी पर गया तो बमपाट कर दिया जी, पूरे बिल्लों। मैंने सुना था कि उस दंगे में एक जो सिपाही थे, जो घुड़सवार थे, उनका हाथ वगैरह हाँ, फट गया था, ऐसा हाँ, कुछ होता है। हाँ। जी जी। एक जीवन काल में आपका एक और भी चीज़ था कि आप बचपन में या फिर युवा में एक हनुमान सेना नाम का संगठन चलाते थे आप लोग। हाँ, चलाते थे। यहाँ पर मुसलमान लोग का अत्याचार बढ़ने लगा। जो लड़की जाती थी पढ़ने जी, दुपट्टा खींच लेना, हस्तांतर लेना। तो उस समय माता जी का, माई तारा चंडी का कृपा था कि वो अनशन स्मरण जब आपको पहली बार कोई बुलाया और बोला कि जवाई प्रसाद आपको सासाराम से विधायक का चुनाव लड़ना है, ये कब हुआ? हम उस समय जेल में थे। अच्छा, जेल में थे। अपने हथकड़ी लगाए अच्छा और राय स्टीव कोर्ट पर सब कागज तैयार था। अच्छा, ये जो आप पोशाक वगैरह धारण आप करते हैं, मतलब जो बैठने का स्टाइल, दाढ़ी वाड़ी रखना, ये कब से शुरू से है या फिर ये बाद में आया? एक टेबल से एक बेंच पर से वो बेंच पर, वो ऊपर से वो पर, अब उतना फालना चालू करते अकेले। और जैसे ही पंखा में फांसी लगाने गए, मार्शल आउट कर दिया। अब विधानसभा आस्कतित हो। ऐसा विपक्षी बोलते हैं ये बात कि जो संघ है वो पूरे भाजपा को कंट्रोल करके रखता है। आपको नहीं लगता कि आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज इस शहर में होना चाहिए? कब स्वर ईश्वर में विलीन कर जाएगा? है माई के लाल के बुटगार्ड रोकते हैं, कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कहाँ नहीं लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडो थिंकर और मेरा नाम है अभिषेक पाठक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उसके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि वो सासाराम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनको आप कहीं भी सामान्य रोड पे टहलते हुए चलते हुए देख सकते हैं, बिना कोई ताम झाम के, बिना कोई स्क्वाड के, बिना कोई गार्ड के, नंगे पैर गमछी लिए शहर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसे कितने बार कि अगर आप सब्जी के दुकान पर सब्जी ले रहे हैं और सब्जी का भाव पूछ रहे हैं तो एक पीछे से और आवाज़ आती है कि भैया 2 किलो सब्जी हमको भी दे दीजिए। और जब आप पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वहीं एक फक्कड़ के रूप में एक विधायक दाढ़ी बढ़ाया हुआ रहता है, जो कि आपके शहर का विधायक है, जिसको कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। आज हमारे साथ सासाराम विधानसभा क्षेत्र के 5 बार के विधायक, भाजपा के 5 बार के विधायक श्री जवाई प्रसाद जी मौजूद हैं। उनसे पूरे 1 घंटा हम लोग बात करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 मंगलमय हो जी विधायक जी, चूँकि हम जहाँ बैठे हैं ये पैतृक आवास है आपका, तो शुरुआत हम जब भी अपने पॉडकास्ट का करते हैं तो जीवन काल से शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कर्म कहाँ हुआ, तो संक्षेप में इसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बात ऐसा है कि हमारा घर एक लश्करीगंज बांध पर है जी और दूसरा घर ये है। जी तो हम लोग 3 भाई थे, जी सबसे छोटा भाई में हम हैं। 2 भाई नहीं रहे। जी जब बंटवारा हुआ तो हमको ये व्यक्तिगत घर जी मिल गया। जी शुरू में से हम लोग एकदम, हमारी माता जी थी पहाड़ से लकड़ी ले आती थी। जी हमारी पत्नी जाके पहाड़ के नीचे से लकड़ी ले आती थी। जी हमारे यहाँ दूसरे घर से धान का उसनाई होता था, ले आकर घर पर परिस्थिति। लेकिन हम, हमारे माता और पिता दोनों ऐसा सदवाइन के रूप में थी जी और चारों धाम करके उनके साथ 10-20 सदवाइन लोग, सब लोग जाती थी। हमारे पिताजी से
शाहाबाद के लोग लाठी भाला गणासा सीखने के लिए यहाँ पर आया करते थे। जी हाँ, तो हम लोग शुरू से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जी शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह के आदर्श पर हम लोग आज तक चलते रहे, जी आज भी चलते हैं। मैं चपरासी का भी नौकरी किया, जी नगर पालिका में जी 1980 में। जी मैं ट्रैक्टर भी चलाया। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं मजदूरी भी किया हूँ। जी हाँ, लेकिन माता पिता हमको मुक्त रखते थे। जी हाँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था, तब वो जाके 7वां तक हम रह गए। जी 7वां पास नहीं किए, हाँ 7वें तक रहे। ये जैसे आपने बताया अभी कि पिताजी हमारे लाठी डंडा चलाते थे, आप बाल स्वयंसेवक भी रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं, तो ये जो लाठी डंडा वाला गुण है, चूँकि संघ में जो संघ के सदस्य वगैरह होते हैं, मतलब उनका सर्वांगीण विकास टाइप का होता है कि भाई आदमी फिजिकली भी एक्टिव होता है, मेंटली भी, बौद्धिक भी उसका बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये संघ का संस्कार मतलब ऐसे पिताजी के थ्रू आया था या फिर मतलब ये कैसे आया संघ का? संघ का संस्कार हमको पहले जहाँ शाखा लगती थी जी वहाँ हम लोग कंटा छीट देते थे। जी उन लोग हमारे माता पिता से लोग चेताने आते थे। अच्छा हमारी माता पिता ने कही कि बाबू उसका 10 गो रहन रोज आता है हमारे घर, जी तुम भी लोग सुधार सकते हो। जी घर से ऑर्डर मिल गया, हम पकड़ा गए। जी 4-5 धपा का पड़ा। 1960 का बात है। जी मतलब ये क्रांतिकारी शुरू से थे, बचपन से ही? फिर उसके बाद लोग हमको संघ के लोग ने समझाया। जी फिर उसके बाद 1960 ले संघ में अब बड़ी गरीबी हालत थी। तब संघ की शाखा कहाँ लगती थी शहर में? केशव शाम शाखा जो सिरसा मकबरा के सामने ऊपर में जो कार्यालय है जी जी वहीं पर शाखा लगती थी। जी तो हमारे पास संघे के लोग हमको हाफ पैंट जितना गणवेश था जी संघ के लोग हमको चंदा करके जी लोग देते थे। तब गणवेश का राशि कितना हुआ करता था, कुछ याद है? हमको वो पता, जब उन लोग हमको दे देते थे तो हम राशि को वो नहीं पूछते थे। फिर उसके बाद हमारा द्वितीय बेटा संतोष कुमार जी प्रथम वर्ग किया हजारीबाग रांची से। जी फिर तीसरा बेटा तृतीय वर्ग करके विभाग प्रचारक बन गया। पहले जिला प्रचारक था जी जी और उसका नाम है राणा प्रताप। जी वो विभाग प्रचारक बन गया। फिर हमारी बहू थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सहायिका चलता है, जी द्वितीय वर्ग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति, जिनके बारे में विधायक जी भी बात कर रहे हैं। और विभाग प्रचारक जो इनके बड़े बेटे हैं राणा प्रताप जी, छोटा बेटा। छोटे बेटे राणा प्रताप जी, वो विभाग प्रचारक है। और जो वर्ग का बात हुआ, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ये संघ की एक प्रणाली होती है जहाँ पे स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण लेना होता है। पहले प्राथमिक होता है, फिर प्रथम होगा, द्वितीय होगा, और जो अंतिम होता है वो संघ का जो मुख्य कार्यालय है नागपुर में, वहाँ जाकर प्रशिक्षण लेना होगा, जिसके बारे में विधायक जी बता रहे हैं। जी फिर हमारी बहू द्वितीय वर्ग की, हमारी पोती प्रथम वर्ग की, हमारी छोटी जो बहू है वो भी जाती है पूरा परिवार संघ में है? संघ में। जी हाँ, पूरा परिवार। जी इसलिए संघ अनुशासित पार्टी है। जी समय को कीमत के याद दिलाता है। जी उसी में तो समय का कीमत है जी और अनुशासन है। हम बहुत संस्था देखे, जी लेकिन जो अनुशासन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है जी वो अनुशासन किसी संस्था में हमने आज तक नहीं देखा और न आज भी नहीं देख रहे। जी तो संघ
राष्ट्र के प्रति, जी देश के प्रति, जी अपने सनातन के प्रति जी एक बहुत बड़ा, अगर संघ नहीं रहता जी तो आज भारत का दुर्गति हो जाता। संघ के चलते जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, जी उस समय ऐसा लीला मचा हुआ था, नवाखाली का घटना हुआ, जी देश बंटवारा होने पर कहाँ नहीं घटना हुआ। एक संघे ऐसा था कि जो संभाल के आज तक रखा। जी। ये जो संघ के आप स्वयंसेवक रहे हैं, बाल स्वयंसेवक होंगे, फिर युवा हुए, ये उसके बाद नौकरी माना कब हुआ? 1980 में पहले उन्हें ट्रैक्टर चलाते थे। ये नगर पालिका में ट्रैक्टर चलाते थे? ना, गांव गांव में। अच्छा। हाँ, पहले कोरी बलिया रहते थे, जी जी फिर भेलारी रहे, जी कंधैया जी भेलारी वाले हैं, जी जी। उनके यहाँ भी 3 साल ट्रैक्टर चलाए। कन्हैया बिराड़ी जो पत्रकार देश के बड़े अच्छे पत्रकार हुआ करते हैं, हम लोग के मार्गदर्शक हैं, हमेशा उनसे हम लोग सीखते हैं, तो उन्हीं का जिक्र हो रहा है यहाँ पे भी। हाँ, उनके यहाँ पूछा जाएगा उनसे। जी जी। तो उनके यहाँ भी आप रहे हैं? हाँ, उनके गांव में भी? उनके के खुद घर चलाते थे। अच्छा, उनके घर ही चलाते थे? हाँ जी जी हाँ, उनके पिताजी मुखिया थे, जगदीश सिंह जी। जी जी। तो ये फिर 1980 में फिर हमको नगर पालिका में अनुसेवक के पद, चपरासी के पद पर जी। हमको नौकरी मिली। एक प्रक्रिया क्या थी नौकरी की? फॉर्म वगैरह भरा गया था, फिर और किसी की अनुशंसा पर हो जाती थी, मतलब प्रक्रिया? उस समय चेयरमैन साहब थे श्री कमल बहादुर जी, जी अब वार्ड पार्षद लोग भी, वार्ड कमिश्नर लोग थे जी, उस समय, वार्ड कमिश्नर होते थे। जी जी सब लोग ने कहा कि इनको बहाली कर दिया जाए। उस समय के मिश्रा कलेक्टर भी थे, जी अभ्यानंद जी एएसपी थे, जी कुड़ार साहब एसपी थे। जी उस सब लोग मिल के हमका नौकरी लगाया। काहे कि हमसे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए उस समय बेटी बहू पर जब पढ़ने जाती थी, मदार देवजा से लेकर चौखंडी तक उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, तो हम बरोबर लड़ते रहे। जी लेकिन आज माई के लाल किसी का हिम्मत नहीं है कि नगर में कोई बेटी चल दे और कोई गड्ढा धर ले। जी। हाँ, ये देन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। ये जो अंदर से वो ताकत आया, वो कहीं ना कहीं संघ का ही संघ का देन है। ये तो चूंकि आपने अभी बताया कि जो भी गलत काम होता था उसका हमेशा आप विरोध करते थे, विरोध करते थे। उसी का देन हुआ कि आप नज़र में आए सबके, तो लगा कि इसको भाई कई बार जेल भी गए। विधायक बनने से पहले भी जेल गए? चूंकि मैं झगड़ा होता था। 8वां बार जेल गया हूँ। अच्छा, पूरे जीवन काल में 8 बार जेल गए आप? हाँ जी। लेकिन इसका ये मलाल नहीं है, आप मतलब समाज के काम के लिए जेल गए? हाँ, अगर कुछ किए रहते हम जी कब वो, जी हम तो कहते हैं कि भाई इतनी फुटेज का जमाना है, जी जी अगर कोई दिखा दे हमको कि हम कहूँ थे, लेकिन वो कोई नहीं दिखा रहा। केस सीधे हो गया। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक बार जगन्नाथ मिश्रा जी हमको 3 बार जेल बिता किए। अच्छा, जगन्नाथ मिश्रा जी जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आखिरी बार वो मुख्यमंत्री 89 में थे। हाँ, तो हम 90 में जीत के गए, जी तो हमसे भेंट हो गया। हम कहे कि मानवर जी आप 3 बार हमको जेल विदा किए। जी उनकी जवाहर अगर तुमको जेल विदा नहीं करते तो तू विधायक बन के कैसे आता। इतना माकूल जवाब उनका, रहा तो स्वर्ग में है बेचारे जी जी जगन्नाथ मिश्रा जी। जी जी इतना माकूल जवाब दिए जी। सजा हुआ जवाब था, मतलब है सजा हुआ बड़ा जवाब था, किसके बाद अब कहने को नहीं बच जाता है आगे। ना। जी जी। एक जैसे अभी आपने 2 मिश्रा का जिक्र किया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया आप पे। एक अभी आपने केएन मिश्रा कलेक्टर का जिक्र किया, केएन मिश्रा ना केपी मिश्रा, क्या कौन थे? केन मिश्रा। केएन मिश्रा। एक मिश्रा जी का जिक्र किया, जगन्नाथ मिश्रा जी का, और एक और मिश्रा आपके जीवन काल में है। ये संजोग है जो आपके राजनीतिक गुरु कहलाए, कैलाशपति मिश्रा जी। श्री कैलाशपति मिश्रा जी, कैलाशपति मिश्रा जो बिहार भाजपा के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं, और
एक बार शायद वही गुरु थे हमारा। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी रहे थे शायद वो एक बार। ना उप मुख्यमंत्री नहीं थे, थे। जी एक बार थे। हाँ, जी कांग्रेस के रीजन में। तो आपके राजनीतिक गुरु श्री कैलाशपति मिश्र जी। जी, कब इनसे मुलाकात हुई आपकी? इनसे तो मुलाकात खुद आया करते थे सासाराम, संघ के काम से? संघ के काम से और जनसंघ के काम से। जनसंघ के काम से। हाँ, संघ सेवक यहाँ भोजन पानी करते थे, हम लोग जुटते थे, शाखा पे भी जाते थे। जी जी हम लोग प्रभावित हुए। जी जी वो हमको काम सुन के बड़ी हमको बरोबर वो अपना समाचार लेते रहते थे। जी। तो एक जो आपको पहली बार याद है वो स्मरण की, मतलब हमको विधायक का जो टिकट मिलने की बात हुई थी, वो कुछ क्या कब ऐसा कब लगा था? उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पहले जाते हैं। आपके जीवन काल में एक उसको दाग कह लीजिए या भी जो भी कह लीजिए, आप कहीं से में अब आ चुका है, वो शायद अब मिट भी गया होगा, ख़त्म भी हो गया। दंगा हुआ यहाँ पे शहर में 89 में शायद दंगा हुआ था, और वो बड़ा ही बुरा दंगा था। कुछ लोग कहते हैं कि उस दंगा ने आपको हाईलाइट कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत एक्टिव होकर आपने दंगा में पार्ट लिया, पे केसेस वगैरह भी हुए हैं। तो ये तो चूँकि आप जान सकते हैं, या फिर जो केस लड़ा, केस किसके पक्ष में आया, केस हारे जीते जो भी है, आपके मुझे सुनना चाहते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था, क्यों आपका नाम घसीटा गया? हम लोग शिला पूजन, श्री राम जन्मभूमि का उस समय प्रक्रिया चल रहा था, जी तो शिला पूजन हुआ। जी उस शिला पूजन में लाखों की भीड़ जुटी, जड़ जवार इलाका से। जी जब चौखंडी पर गया तो बम पाट कर दिया गया जी रूबी लॉज के पास, उसी में भगदड़ हो गया। जी। उस काफिला में आप शामिल थे? शामिल थे। जी भगदड़ हो गया। जी हम आदमी लोग को संभालने लगे जी कि जो शोभा यात्रा बड़ी लंबी है, जी हम कसों निकाले इन लोग को। जी हम सारे अपने परिवार जितने समस्त सनातन परिवार थे, सबको हमने बाहर कर जी। दिया, और पीछे से हम चलते थे। हम पर भी कई बम हमला हुआ, हम पर भी नहीं, जी पुलिस पर भी बम हमला हुआ। जी। मैंने सुना था कि उस दंगे में एक जो सिपाही थे, जो घुड़सवार थे, उनका हाथ वगैरह फट गया था, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, जी जी तो हम उन्हीं के पीछे थे, जी जी क्या कि हमको निकालना था, जी तो हम निकाल लिए। जी सब लोग धर्मशाला की ओर बढ़ गया, जी जी और सब लोग अपने गांव की ओर चल दिया। जी उसी समय नगर में बहुत से कांड हुआ, जी लेकिन कोई कांड में हम नहीं था। जी। हम पर 9 किता केस लादा गया। ये दंगा एक ही दिन में, चूंकि रूबी लॉज के पास जो घटना हुई, उसके बाद वो दंगा का 3 दिन समापन उतना ही हो गया? 3 दिन तक शहर लहका रहा, मतलब तब लाका राग कारफू लग गया। तो। अच्छा, तब कलेक्टर कौन हुआ करते थे यहाँ पे? कलेक्टर एसन दुबे थे क्या, तो जी जी देख लीजिए जी 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 हमको। जी एसन दुबे थे, एक एसपी थे ओन खां तो करके। हाँ हाँ जी, ये तो किस्सा पता है हमको जी। तो जब एसन दुबे देख लिए तो एसपी साहब को छोड़े नहीं, जी अकेले आपको नहीं जाना है, आपको हमारे साथ रहना। तो कारफूर लग गया, सब लोग इधर उधर हो गया। जी हम भी अपना पहाड़ धर लिए। जी। केसेस तो आप पे हो गए थे? 9 किता। जी लेकिन जब गवाही गुजरने लगा, जी ये कोई नहीं कि हम मुसलमान भाई, जी और न कोई औरत कही, जी कहे कि हमारा केस ऐसा था जी कि 5 मिनट में हमारे घर आए, जी 5 मिनट में फलाने चंगे गए, 5 मिनट में फलाने चंगे गए। जी मैंने कारफू लगा है, जी 5 मिनट में हम पूरब की ओर भी चले गए, अभी पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, 5-5 मिनट पर। जी कारफू में कोई निकल नहीं रहा है।
इसलिए सारा मुसलमान भाई लोग ने कहा कि नहीं, हम देखा नहीं, लोग कहा तब हम केस किए। गवाही में यही आया कि कोई आपके खिलाफ गवाही नहीं दिया कि जवाहर प्रसाद विधायक जी आए और ये काम किया उन्होंने? ना, कोई नहीं कहा, एक व्यक्ति नहीं। हाँ, यूँ नहीं कोई दबाव उन लोग पर दिया। ये अगर आप बताना चाहें तो, चूंकि ये सुरक्षा की बात होती है, जो चार्जशीट दायर हुआ था आपके खिलाफ, 9 का केस हुआ था, उसमें आप पे कौन कौन सा धारा लगा था या फिर कौन कौन से केस हुए थे? 302 से लेके सब धारा लगा। अच्छा, हत्याएं का भी, हत्या का? सब 307 सब धारा लगा था हम पर। जी जी। हाँ, ऐसा कोनो धारा नहीं था। अभी आप बिल्कुल बरी हैं केस से? हाँ, खाली एगो ये है, इस CID जांच कर रहा है, अच्छा। और कोई हम पर केस नहीं है। जी। आपने अभी बताया कि चूंकि जब आप पे केस हो गया तो आप पहाड़ की तरफ चले गए। एक जीवन काल में आपका एक और भी चीज़ था कि आप बचपन में या फिर युवा में एक हनुमान सेना नाम का संगठन चलाते थे आप लोग, हाँ, चलाते थे। और पहाड़ में ही आप रहते थे ज़्यादा, मतलब अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। वो थोड़ा सा क्या है, मतलब संगठन कैसे बनाए थे, क्या क्या उस करते थे आप समय जब यहाँ पर मुसलमान लोग का अत्याचार बढ़ने लगा, लोग? जी वही बता रहे थे, जो लड़की जाती थी पढ़ने जी। दुपट्टा खींच लेना, आस्तन धर लेना, हाथ पकड़ लेना, तब हुआ कि नहीं भाई, हनुमान सेना बनना नहीं होगा। उसमें हम लोग 500 गज करता थे अच्छा, 500 संगठन था उस समय। उम्र क्या रही हुई है तब आपकी? उस समय उम्र था 15, 16, 17, यही उम्र। जी, मतलब अभी किशोरावस्था था। हाँ ये था कि अब हमको जवाब देना है, अत्याचार नहीं सहना है। हाँ, क्या कि हम लोग भी महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह के आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री कृष्ण के आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति हम लोग हैं। जी हम लोग आज तक ईदगाह के बगल में करबला है, जी जहाँ तजिया पर, जी। लेकिन शुरू से मुसलमान की माँ बहन करबला में जाती है। जी हिम्मत नहीं था कि कोई हिंदू का बच्चा एक मुसलमान के माँ बहन को कोई उंगली ठेका दे। कहे कि हम आज तक दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में देखा, ये नहीं देखा कि मुसलमान की औरत है कि हिंदू की औरत है, जी ये किसकी है। जी हम लोग कुछ नहीं करते थे, जी माँ बहन समझकर, हिम्मत नहीं था कोई व्यक्ति छू दे। और हमारी माँ बहन जा रही है तो तुम जाकर स्तन धर ले रहा है, गट्टा धर ले रहा है और रेथू पकड़ ले रहा है। हम तुम्हारी माँ बहन को अपनी माँ बहन दुर्गा, भवानी, जगदम्बा के रूप में, उस समय की बात है। ये तब जब आप, मतलब राजनीति सबका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। समाज के लिए लड़ाई था कि हमको अपना हाँ। समाज सुरक्षित करना है। हाँ, सनातन की लड़ाई थी, जी हिंदू समाज की लड़ाई थी, बेटी बहू की इज्जत की लड़ाई थी। उस समय भी मैं जेल गया था, 14 वर्ष की अवस्था में जेल गया था, अच्छा, 14 वर्ष की अवस्था में पहली बार जेल गए थे? पहली बार। जी तो संघर्ष चला, जी घास की रोटी हम लोग भी पहाड़ पर खाते थे, जी और जो भागते थे तो खैरा गांव है, जी इन्हीं के यहाँ जाकर जी 50 आदमी, 60 आदमी, जी सब माताएं बहनें भोजन लेकर कराती थी। जी हाँ, उस समय वो दृश्य दूसरा था। जी तो उस समय माता जी का, माई तारा चंडी का कृपा था जी हम सब लोग पर। जी और हम भाई आज भी, या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी माँ बहन पर कोई उंगली उठा देगा, हमसे आज भी बर्दाश्त नहीं होगा। कहा कि हमका महाराणा प्रताप जी ने भी कहा है, शिवाजी ने भी, और गुरु गोविंद सिंह जी भी ने, सब माँ हमारी है। कहा कि सब सनातन है, जी जितने मुसलमान हैं जी सब सनातन है। इसलिए कहता हूँ कि राजपूत से पैठान हुए, जी। इन बातों में यकीन रखते हैं आप? एकदम राजपूत से पैठान हुए।
भूमिहार से शेख हुए, जी ब्राह्मण से सैयद हुए, जी अहिर से घोसी हुए, कोयरी से कुंजड़ा हुए, नाव से तुर्कनाव हुए, अच्छा चमार से कसाई हुए। जितना हिंदू जाति में है जी जातियां हैं उतना वो तो हमारा परिवार है, सनातन है। जी जी जितने भारत के या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के मुसलमान हैं, सब हमारा परिवार है, सब सनातन है। मैं चुनौती देता हूँ, इस पर बहस भी करूंगा। जी। हाँ, तो अखंड भारत का कंसेप्ट आपको मानते होंगे कि हाँ आज या कल भारत अखंड भारत। पहले भी चंद्रगुप्त सम्राट के समय में अखंड भारत था, जी बिल्कुल। अशोक के समय में भी अखंड भारत था। जी इतना विदेशी आक्रमण के बाद भी जी अखंड में, जब अपने लोग बिक जाए राज दरबार के लिए। जी मोहम्मद गोरी कितना बार लूट के चला गया, जी मोहम्मद गजनी ने लूटा। जी इस देश में 3 प्रकार की लूट हुई है। जी पहले विदेशी लूटते थे, जी आज अपने देश के नेता लोग ने लूटा। जी कौन कौन नहीं लूटा इस देश को। जी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, खुद भी नेता रहे हैं लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि भाई नेताओं ने लूटा इस देश को। कौन नहीं लूटा इस देश को। मोहम्मद गजनी ने लूटा, मोहम्मद गोरी ने लूटा, अकबर ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, बाबर ने लूटा, अंग्रेज ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, जी कांग्रेस ने भी लूटा इस देश को। कौन नहीं लूटा। वो कौन सा चीज है कि विदेशी लूटते थे, अपने देश के नेता लोगों ने लूटा। बिहार में राजद ने लूटा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने लूटा। तुष्टीकरण की नीति चलता रहा जी इस देश में। वो 3 प्रकार की लूट है। पहले सूरा, जी शराब, जी दूसरा सुंदरी, जी माँ बहन, जी तीसरा कंचन, जी सोना चांदी जेवरात। जी ये सब लोग लूटा इस देश को। कौन नहीं लूटा। जी मैं दिल से कहता हूं, प्रत्यक्षम प्रमाणम भी है। अगर लूटता नहीं लोग तो केस कैसे होता। जी। और जो पूछना है पूछिए। जी चूँकि आप अभी आप जिक्र कर दिए बाबर का, अकबर का, गजनवी, गोरी, ये दिल्ली सल्तनत से पहले लोग आए देश को लूटे। अभी राणा संगा का नाम बड़ा देश की राजनीति में चर्चा में है। कुछ जानकारी है इसको कि मतलब अभी जो प्रेजेंट में अभी किसी ने बयान दिया है राणा संगा को लेकर। असल में समाजवादी पार्टी जी तुष्टीकरण का नीति लोग जो राणा संगा देश के लिए लड़ाई किया। विधायक जी, लेकिन ये तो था, तो अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे इतिहास में, तो ऐसा तो था कि भाई यहाँ पे अगर समाज हमारा अभी तक हम लोग विदेशियों के हाथों में अपने देश को बस इसलिए दे आए कि आपका राज छीनने के लिए हमने किसी गैर को बुला दिया। ये बात तो हमारे देश में हुआ है। तबे न राजे मोहम्मद गोरी, अकबर, औरंगजेब, बाबर, जयचंद का नाम उसमें आता है थोड़ा। जयचंद और मान सिंह। जयचंद और मान सिंह। मान सिंह इसी के कंपेयर में राणा संगा को लोग खड़ा कर रहे हैं कि भाई राणा संगा ने इनको बुला दिया, इनके खिलाफ इनको खड़ा कर दिया। इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम पूरा जी जी जानकारी हम नहीं ले लेंगे। जी। विधायक जी, खैर ये तो सामाजिक बात हो गई। अब वहाँ पे से आते हैं, एक आपके अगर दिमाग में, एक याददाश्त में अगर ये चीज़ आपको बोला जाए बताने के लिए कि वो संस्मरण जब आपको पहली बार कोई बुलाया और बोला कि जवाई प्रसाद आपको सासाराम से विधायक का चुनाव लड़ना है, ये कब हुआ, क्या कर रहे थे उस वक्त आप, और कैसी खुशी थी आपकी, थोड़ा सा उसको बताइए। हम उस समय जेल में थे। अच्छा, जेल में थे। इंदर सिंह रमदारी जी अध्यक्ष थे। जी। बिहार भाजपा, ये जिला भाजपा, प्रदेश अच्छा प्रदेश भाजपा। जी। कैलाशपति मिश्र जी कहे कि जाओ उससे भेंट करो जी जेल में, जी और उसी को टिकट दो। जी टिकट के तो दावादार बहुत थे। जी सारे संघ के लोग ने कहा
उस वही एकमात्र है कि जो सीट जिता सकता है। जी जी तो जेल में आए भेंट करने, जी तो जेल में गए नरसिंह नंदारी, तो हमको कोर्ट हाजिरी में चला आना पड़ा। जी लौट के गए, लेकिन टिकट हमको मिल गया। 89 में, और नॉमिनेशन 89 में हम की। अच्छा हाथ में हथकड़ी लगाए अच्छा और आए, एसडीओ कोर्ट पर सब कागज तैयार था, जी दस्तखत किए, वही नॉमिनेशन हुआ। जी इतना बड़ा हुजूम जेल से लेके जी जब नॉमिनेशन करने चले, तो दोनों कतार में, जेल से लेके जी और कचहरी में इतना मजमा था कि आज तक मजमा, कोई तब की तस्वीर है? तस्वीर तो नहीं है, जी तकदीर है। जी चूँकि ये बहुत अपने आप में यूनिक लगा होगा जब आप जेल से ऐसे, चूँकि अभिवादन भी कर रहे होंगे, हाथ जोड़ जोड़ के हथकड़ी लगी होगी, सबको ऐसे भाई धन्यवाद दे ही रहे होंगे। तब सिग्नेचर भी करना उसी हथकड़ी लगे हुए हाथों से। हाँ, थोड़ा सा तो अगर तस्वीर रहता तो। एक हाथ में था जी जी हथकड़ी, जी उस समय एक के हाथ में लग के आते थे। उसके बाद ये आप 90 में हम नॉमिनेशन बेल हो गया 90 में आप जेल से सबको, सब केस। फिर हम चुनाव प्रचार में चले गए। 90 में। अब हम चुनाव प्रचार में गए, जी जदुनाथपुर से पैदल चले, जदुनाथपुर मेरे ख्याल से यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। 100 किलोमीटर से बेसी, वहां से पैदल चले। और दोनों पट्टी नर नारी देखने के लिए ऐसा लगता था कि ऐसा जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। हाँ, अब मर जाने के बाद भले ही इतना भीड़ हो कि नहीं होगा, कहाँ मरेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कब स्वर ईश्वर में विलीन करेगा। लेकिन जो दृश्य उस समय का था, जी बड़ी गजब। पैदल जहाँ तक चलते रहे, वहाँ तक उस समय हमको सनातन लोग ने जिताया, हिंदू समाज ने हमको जिताया। जी कह के तिलौथू स्टेट के राजा भी खड़े थे। अच्छा, उस समय आपके खिलाफ? हाँ, बिपिन बिहारी जी। जी वो तलवार ढाल से भी खड़ा था एक मुसलमान। जी जी ये मेरे ख्याल से बिपिन बिहारी सिन्हा को इन्होंने हराया था अपने, चूँकि 90 वाले चुनाव में। और जितना मैंने जाना कि इनका वोट आया था 42,000 कुछ, और उनका वोट 24,000 पर सिमट गया था। उनका जो पूरा वोट था 24,000 पैसे सिमट गया था वोट। बड़ी जीत जी, पहली जीत। अगर आपको इतना बड़े अंतर से जीत मिलता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था आपके हाथ पे। जी 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 तब सेलिब्रिटी हो गए होंगे आप, पहली बार चुनाव में कोई लड़का लड़ रहा था। आपका अवस्था क्या रहेगी उसमें आपकी, मतलब एज क्या रहेगी आपकी उस समय? उस समय हमारा एज उम्मीद है 38-40 का होगा। 38-40 का होगा। युवा चेहरा एकदम लग रहा होगा कि मतलब। अच्छा, ये जो आप पोशाक वगैरह धारण आप करते हैं, मतलब जो बैठने का स्टाइल, दाढ़ी वाड़ी रखना, ये कब से शुरू से है या फिर ये बाद में आया? ये बचपन से, दाढ़ी रखना बचपन से? जब से मैं दाढ़ी बढ़ना, साल में 2 बार दाढ़ी बनवाता हूँ। जी एक जग होता है हम लोग का 56वां बरस जग है शिव घाट में। जी ये पूर्णावती भंडारा हो जाता है, पूर्णावती हो जाता है, उसके बिहान मिला से जी दाढ़ी और बाल छिलवा लेता हूँ। जी दूसरे सावन में, जी साल में 2 बार। और जब मूर्त आता है जी तो दाढ़ बाड़ी छोड़ देते हैं। साल में 2 बार छिलवाता हूँ। जी ये चूँकि अभी तो मेरे ख्याल से 2014 के बाद भागवा गमछे का लेना और भागवा कपड़े का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है, चूँकि जब से मोदी जी सरकार में आए। एक हिंदुत्व का जो हार्डकोर एजेंडा कह लीजिए, एजेंडा तो नहीं, मतलब जो भी चल रहा है, लोगों का घर का कलर भगवा आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, लोगों का पोशाक मिलेगा। लेकिन विधायक जी जो है 14 से पहले ही
एक चूँकि जो भगवा कलर होता है वो सामान्यतः ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं, जो संत लोग होते हैं वो पहनते हैं। आपका जो जीवन है, आप देख लीजिए, नंगे पैर चलते हैं आप, साल में 2-3 बार भगवा चोला धारण करते हैं, दाढ़ी संतों की तरह ही बनाते हैं। जो एक चतुर्मास वगैरह होता है तो संत लोग उसी में कटवाता बनवाते हैं, आप दाढ़ी, आप भी 2 ही बार दाढ़ी बनवाते हैं। ये कंसेप्ट एकदम शुरू से रहा जीवन में? असल में यहाँ पर ब्रह्मलीन गीता घाट के बाबा श्री स्वामी शिवानंद जी तीर्थ थे, जी हमारे यहाँ संत थे, जी पहाड़ पर रहते थे। जी, गीता घाट अष्टमी पाठ में। जी फिर बाबा औसिक भिक्षुक जी हरिद्वार के संत आया करते थे। जी उस समय 56 साल से जग चल रहा है, तो सब संत महात्मा एक से चारों जगत गुरु आते थे शिवघाट मंदिर पर। चारों जगत गुरु आते थे तब? हाँ, यहाँ पर। ये कब से आना बंद हो गया फिर भी? फिर ओकरा बाद हम लोग साधु संत को जब तब आते थे बुलाने पर। जी जी। हाँ, ये नहीं कि हर एक साल आते थे। लेकिन आते थे तब जगत गुरु? हाँ, चारों जगत गुरु। जी तो उन्हीं लोग आते हैं। जी। विधायक जी, 90 में आप विधायक बन गए, बहुत बड़े अंतर से जीते। उसके बाद विधानसभा में प्रवेश किए। विधानसभा का वो पहला संस्मरण याद है आपको? कैसा रहा पहली बार जब गए? तो विधायक मतलब लगा कि हम विधायक बन गए हैं और अब जाना है विधानसभा में। असल में नगर पालिका में जी हम चपरासी के पद पर थे, जी तो नगर पालिका हड़ताल पर चला गया पूरे बिहार का। जी अब नगर पालिका के जो अध्यक्ष मंत्री पूरे बिहार के थे, जी इंडियन के, अभी लोग खोजते चले, कोई आवाजें नहीं उठावे। जी तब लोग सासाराम आया। जी हमारे एक महावीर बाबू थे, जी कहे करे अपना विधायक जीत के गया है, आप उससे तो भेंट कीजिए पटना में। जी अल्लाह, हमारे श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, जी तो हमारे पास भेंट किया लो। जी तो हम कहने के एक सुन कल बना दीजिए जी और हम जाके दे देंगे, जी उसके बाद तब आप लोग कहिएगा। जी सुनकाल बनाकर हम दे दिए। जी अब गुलाम शर्मा जी अध्यक्ष थे। जी जैसे ही विधानसभा चालू हुआ, जी और वैसे ही हमारा टेंडो शुरू हो गया। एक टेबल से एक बेंच पर से वो बेंच पर, वो तू पर से वो पर, अब कूदना फालना चालू कर दिया अकेले। नगर पालिका हड़ताल खत्म करो और नगर पालिका का वेतन बढ़ाओ, बस तू ही शब्द। पूरे विधानसभा में अकेले आप मंच से मंच रौंद आप रहे थे? एकदम रौंदते रहे। किसी को बुतड़ी माता जी हनुमान जी हम पर सवार हो गए। जी हाँ, और जैसे ही पंखा में फांसी लगाने गए, मार्शल आउट कर दिया, अब विधानसभा स्थगित हो गया। हाँ, ये किस्सा हम सुने आपको कि एक बार आप विधानसभा में फांसी लगाने चले गए थे। हाँ, उसी समय का बात। नगर पालिका का जो आंदोलन हो रहा था उसके खिलाफ हाँ, आवाज उठाने के लिए तब सरकार के उसके खिलाफ। बाद सरकार के खिलाफ तब जाके हड़ताल टूटा। जी अब वेतन भी बढ़ा। जी तब से लालू जी हमको 2 पद दिए विधानसभा में। एक हनुमान का पद, हनुमान का पद तो हमारे गीता घाट के बाबा भी दिए थे। अच्छा, आपको हनुमान कहते थे? हाँ, जब हम विधायक नहीं जी बने थे तो हनुमान का पद वो दिया। लेकिन विधानसभा में जी 2 पद लालू जी दिए, हनुमान और साधु का पद। ये लालू यादव जी। जी चूँकि आपका एक चीज़ देख रहे हैं, आपने जगन्नाथ मिश्रा का बड़ा जिक्र किया, तो बड़े सहानुभूति से किया कि भाई वो स्वर्ग में है, उनके लिए सम्मान है। आपने लालू यादव का जिक्र किया जो कि भाजपा के बहुत ही कह लीजिए कि एकदम धूर विरोधी कह लीजिए वर्तमान में, नहीं, तब भी थे। एक तो हम एक इसमें प्रश्न ऐड करना चाहेंगे कि आपने अटल युग को देखा है,
भाजपा एक अटल युग में भी अपने स्वर्णिम काल पे था, पहली बार 5 वर्ष का सरकार चलाई। आपको ये लगता है क्या कि आप उस समय के नेता हैं, उसने आपने उस युग को देखा है। आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष से, या फिर जो विपक्ष है वो सत्ताधारी पार्टी से थोड़ा सा एक जो अपने में व्यवहार होना चाहिए, जो लोकसभा का व्यवहार होना चाहिए, विधानसभा का व्यवहार होना चाहिए, राजनीतिक जो व्यवहार होना चाहिए, वो अब नहीं हो रहा है। लेकिन आपके बातों में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आप विपक्ष के नेताओं का भी बड़ा सम्मान से नाम ले रहे हैं। तो ये अटल युग का प्रभाव है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो प्रभाव है ये है, लेकिन सबसे बड़ा संघ का प्रभाव है। जी अगर हम किसी को बोल देंगे तो हमारे ऊपर तो भी संघ के प्रांतीय प्रचारक है, क्षेत्रीय प्रचारक है, जी। सब ये ऐसा बात बोल रहा है संघ का एक लड़का। जी और वो विधायक, हम क्यों नहीं आदर के साथ किसी को, वो भले ही लुटेरा हो, जी। लेकिन हम तो भाई, जब राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए तो इज्जत के साथ होना अटल चाहिए। जी आदर्श थे भारत का, जी लोकसभा में एक बहुत बड़ा आदर्श थे। जी उनके पत्र चिन्ह पर आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। हमारे देश के अच्छे अच्छे नेता चल रहे हैं, जी समझ लीजिए। जी। तो हम लोग भाई, अभी संघ की बात जिक्र आ गया यहाँ पे, तो संघ के लिए 2 प्रश्न है मेरे दिमाग में अभी, जो आपके मुँह से हम सुनना चाहेंगे उसका जवाब। संघ इस विजयादशमी को 100 वर्ष का होने जा रहा है। हाँ, संघ की शताब्दी समारोह मनने वाली है पूरे देश में। एक संघ के बारे में, चूंकि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, संघ एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि देश हित में काम करता है जितना हो सकता है, गैर राजनीतिक संगठन है। संघ पे हमेशा ये टैग लगता है। लेकिन संघ, ऐसा विपक्षी बोलते हैं ये बात कि जो संघ है वो पूरे भाजपा को कंट्रोल करके रखता है, एक आध बार के को छोड़ देता। जैसे वाजपेयी जी के समय में जब दूसरा कार्यकाल का चुनाव हुआ था, जब शाइनिंग इंडिया का नारा लगा था, लेकिन संघ से मनमुटाव के चलते ऐसा कहा जाता है कि स्वयंसेवक एक्टिव नहीं हुए और चुनाव हार गए वाजपेयी जी। तो क्या संघ भाजपा को कंट्रोल करता है? संघ हमारा कंट्रोल नहीं करता है, जी, संघ सुझाव देता है, सुझाव देता है संघ, कंट्रोल नहीं करता है। कंट्रोल तो तिकड़ी हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जी काहे कि वो भी संघ से वक्त है, जी अपना सुझाव आदान प्रदान चलता रहता है। जी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जो विधायक के टिकट से लेकर और जो इवन कि जहाँ पे पार्टी वाइज वार्ड वाला सिस्टम है वहाँ के टिकट से लेकर, जो कि और लोकसभा के टिकट से लेकर सब पे कंट्रोल रहता है संघ का कि भाजपा को किसको कहाँ देना है। कंट्रोल नहीं भी रहता है तो सुझाव जरूर आता है कि भाई इनको टिकट दीजिए यहाँ से। ऐसे सही बात है ऐसा? वो तो बात हम तो कही थी है, जी या प्रदेश हो या देश हो, जी संघ सुझाव देता है। जी इसलिए कि विपक्ष क्या कहता है जी वही ना बात हम कहे हैं। जी न विपक्ष के पास अनुशासन है, जी और न समय का कीमत है, जी और न चरित्र है। विपक्ष के पास चरित्र भी नहीं है। जी चरित्र तो है संघ के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास। जी इसलिए ये सब ऊपर की बात है, जी वो हमारी बस की बात जी वो नहीं है। लेकिन जानते हैं जी संघ सुझाव देगा, जी लेकिन राष्ट्र के निर्माण में संघ का बहुत बड़ा भूमिका है। जी और वही राष्ट्र के निर्माण में आदरणीय जी श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जी इस देश को, आज तक हमने बहुत प्रधानमंत्री देखा, जी लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा हम आज तक नहीं देखा। जी विश्व गुणगान कर रहा है, हम ही लोग गान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। जी विपक्ष तो अब करे तो क्या करे, विपक्ष लोग को, विपक्ष भी मानता है इनको।
भीतर से। अच्छा, भीतर से मानते हैं हम। हाँ, कितना बड़ा विकास जी। आज तक भारत देश में कब हुआ था। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके चलने वाला 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है। जी। आज तक क्या हुआ था क्या भारत में? हॉस्पिटल में इतना सुविधा है जी। तो अभी तक हमने नहीं देखा। जी, यहाँ पे चूंकि आप विधायक जी भी हैं और एक शहर में सासाराम जो है, आपको नहीं लगता कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्वास्थ्य के समस्याओं को लेकर बनारस जाना पड़ता है, उन लोगों को पटना जाना पड़ता है, क्योंकि ये शहर अभी तो पिछले साल नगर निगम भी हो गया है, संख्या यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई जनसंख्या लोगों की। आपको नहीं लगता कि अब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज इस शहर में होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। आपने कभी मांग रखी है इसकी? अभी तक तो मांग हम अभी नहीं रखी है, जी। लेकिन होना चाहिए। अभी बगल में ही मैंने सुना कि कैमूर में भी, चूँकि कैमूर से बनारस जो हम लोग जाते हैं दूरी बहुत कम है, उसके बाद भी कैमूर में अभी मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ बात हो रही है। हमारे यहाँ से पटना की भी दूरी ज़्यादा है, बनारस का भी दूरी ज़्यादा है, लेकिन पूरे शहर में, पूरे ज़िले में कहीं भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। नहीं होना चाहिए मेडिकल कॉलेज। मैं आग्रह करूंगा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जी। कि नई रोहतास जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। जब ऐसा लगता है भाजपा के जो विपक्ष हैं वो ऐसा आरोप लगाते हैं भाजपा के कि जो भाजपा के यहाँ के नेता हैं कुछ क्या सब नेता जो इस चीज़ को लेकर, एक इस मुद्दे को लेकर कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ना खुले, बड़ा शांत रहते हैं। पता नहीं ये क्या कारण है, लेकिन नेता शांत रहते हैं कि लेकिन हम शांत नहीं न हैं। ये तो गरीब के बच्चों के लिए भलाई है। जी, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलता है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र गरीब में के क्रांति लिए आ गई। अब जिसके पास 1 करोड़ 70 लाख 50 लाख रुपया होगा वही ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा। बिल्कुल। आज सरकारी खुल जाएगा तो गरीब का फायदा है। हाँ, ऐसे में छात्र लोग को देखा जाएगा जी। ये कौन छात्र तेज है जी। जो मेडिकल कॉलेज पास किया। जी। आपकी रहन सहन की बात हो रही है, आपके जीवन काल में एक चीज़ जुड़ता है कि आप राजदूत पे सायरन लगाकर घूमते थे। हाँ, लाल बत्ती लगा लाल बत्ती लगाकर घूमते 90 थे। में। 90 में घूमते थे, पहली बार जब विधायक बने थे तो। हाँ हाँ। अब लोग क्या देखते हैं आपको लेकर कि भाई विधायक जी कहीं जा रहे हैं, और मतलब जैसे मैंने इंट्रो में बताया आपको, जब शुरुआत की आपके बारे में बताना, तो मैंने एक चीज़ का जिक्र किया वहाँ पर कि विधायक जी आपको सब्जी लेते हुए दिख जाते हैं, किसी दुकान पे मेडिकल का सामान लेने अकेले ही निकल जाते हैं, आज भी पुराने कपड़े ऐसे ही गमछी लेकर एकदम फक्कड़ की तरह, अवघड़ की तरह घूमते रहते हैं। कभी मन नहीं करता है कि हमारे पीछे स्क्वाड हो, पुलिस हो, हमारे पीछे गार्ड हो, मतलब गाड़ियाँ हो, ऐसा कुछ मन नहीं करता कभी? हमारे पास गाड़ी है, जी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जी। जितने विधायक चाहे एमपी बने हैं वो जनता के सेवक हैं कि मालिक हैं? जी। जो मालिक बनेगा वही ऐसे ही चलेगा, और जो सेवक रहेगा उसको क्यों ची का डर है? हम भी चलते हैं वोट गार्ड लेके, लेकिन कब पटना जाना हो, जी। शादी ब्याह में जाना हो, रात्रि में, जी। हम भी चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान होना चाहिए, जी। या कोई विधायक हो जी। या कोई सौ छोटा मोटा भी प्रतिनिधि हो, जी। जनता जिताई है। जी। आप जनता के मालिक नहीं है, जी। जनता के सेवक हैं। जी। हम तो भाई सेवक के नाते जी। घूमते रहते हैं। जी। कौन मारेगा, कौन क्या करेगा, कौन ना क्या करेगा, ईश्वर के हाथ में है, माता जी के हाथ में है। कब स्वर ईश्वर में विलीन कर जाएगा? है माई के लाल कि बुटगार्ड रोक दे? है किसी का हिम्मत? बुलावा आ जाए और डोरी टूट जाएगा तो जोड़ने वाला कौन है? जी। इसलिए कोई डर नहीं, निर्भय होकर घूमिए। पिछले साल आपके साथ
पिछले साल या उसके पिछले साल आपके साथ सासाराम में किसी क्षेत्र में मिसबिहेव हो गया थोड़ा सा, तो लोग धक्का मुक्की आपके साथ, कुछ विशेष समुदाय के लोग आपके साथ कर दिए थे, कर दिए थे। तब नहीं लगा कि बॉडीगार्ड लेने की आवश्यकता है या फिर लेकर? तब भी नहीं लगा? तब वे लोग माफ़ी मांगा, जी बच्चे लोग था, जी माफ़ी लोग मांगा, जी उनके गार्जियन जी उनके जाइए भाई, हमको नगरे में रहना है, जी सबके साथ रहना है, हम काहे के तुल बढ़ाने जाए। जी किस्सा झगड़ा ख़त्म कर दिया गया तुरंत। पिछले चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसे लोग इस जिले के अग्रणी लोग, पार्टी के कद्दावर नेता भाजपा के, नाम लेना मैं नहीं उचित समझता हूँ यहाँ पर, उन्होंने पार्टियाँ छोड़ी। पार्टियाँ छोड़ने के बाद वो फिर से वापस से पार्टी में आ गए और अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने सीट से फिर से ठोक रहे हैं। आपको जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपने पार्टी के आदेश को सर आंखों पे रखा और बोला कि भाई जब जैसा पार्टी का आदेश होगा मैं करूँगा, दे ना दे मैं पार्टी के साथ रहूँगा। आपने बगावत नहीं किया। लगता है कि इनाम के रूप में पार्टी आपको इस बार टिकट देगी चुनाव में? ये तो पार्टी जाने। अच्छा, अभी भी पार्टी पे छोड़ दिया आप? पार्टी देगी ना वो। जी पहले तो इस समय कई गो नेता घूम रहे कि हमको टिकट मिल गया, अच्छा लेकिन 5 गो पंडा हमारे हैं, जी 5 पंडा एक जगह तो बैठ के निर्णय थोड़े हुआ है जी कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कहाँ नहीं लड़ेगा। आ कितने अभी से घूम रहे कि हमको टिकट मिल गया। बड़ा दुर्भाग्य बात है। जी हम तो ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब पार्टी का आदेश आएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। चूँकि जो बिहार की राजनीति है वो जाति से इस तरह घुली हुई है कि दिया और बाती वाला सीन है, एक जिस्म और एक जान वाला है कि भाई बिहार की राजनीति में जाति को हम हटा नहीं सकते। आप जिस जाति से आप आते हैं यहाँ पे, इस जाति की बहुलता है यहाँ पे सासाराम विधानसभा क्षेत्र में। इसी जाति से वर्तमान में 3-4 लोग चुनाव लड़ने के फिर में मतलब लगे हुए हैं कि हमको भी टिकट। तो लगता है कि अगर आपको पार्टी टिकट दे दी तो स्ट्रगल, संघर्ष बढ़ जाएगा थोड़ा सा? देखिए, जाति जो है जी रोटी बेटी का है, किसी भी जाति का। जी वो रोटी बेटी का सवाल है। जी लेकिन राजनीति आता है वो भले ही जात के लिए कुछ करे या न करे। हमारा एक के जाति है, सनातन जाति हमारा, जी हिंदू जाति है। जात पात पूछे न कोई, जात पात पूछे न कोई, अजय हरि के भजी से हरि के हुई। जी तो हम तो वो व्यक्ति हैं। हमारा एक जाति है सनातन हिंदू, और दूसरा जाति है रोटी बेटी का संबंध है, जी खाली शादी ब्याह के लिए जाती है। हमको जो जी समझ में आता है जी वो बात हम कर रहे हैं। बाकी जाति से आपको बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अरे रोटी बेटी का संबंध है ना। जी राजनीतिक तौर पे आपके लिए एक राजनीतिक है? तौर पर नहीं, हमारे सनातन हिंदू समाज से हमको मतलब है। कहा कि हिंदू समाज में सब सारे जाति एक है। जी आपको यहाँ पे कहा जाता है कि जिसको जो सवर्ण है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कि थोड़े से आप उनके ज़्यादा टच में रहते हैं, मतलब आपको लोग मानते हैं कि विशेष स्नेह मिलता रहता है आपको? हमको सारे लोग से स्नेह प्रेम मिलता है। जी हम सबको आदर करते हैं। जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है नगर में जी जी कह दे कि हमारा आदर नहीं किए। जी जी कभी आज तक हमसे किसी से लड़ाई नहीं हुआ जी आपस में। जी हाँ, हम सबका आदर करते हैं और हम सनातन हैं, जी हिंदू है, हमारा काम है। हमको जोड़ना है, तोड़ना नहीं ना है। जी सबको साथ लेके चलना है। जी हम सबके साथ लेके चलते हैं। उस सनातन में मुसलमान भी आने चाहिए? मुसलमान हम कहते हैं कि सनातन है। जी आप ही की परिभाषा के अनुसार उनको भी लेकर चलना चाहिए फिर? हमारे परिभाषा के आपके अनुसार जीतने के बाद कुछ वैसे समुदाय से लोग आते थे आपके पास हेल्प के लिए? रोज इतना आते थे कि वही लोग तो ज्यादा आते थे। जैसे आज राशन ले रहे हैं वही लोग ज्यादा। प्रधानमंत्री के जितना योजना चल रहा है सब लोग आगे बढ़ के ले रहा है। जी मुसलमान परिवार जी बता दे कि नहीं ले रहे हैं। जी आयुष्मान भारत वही ले रहा है। जी
हेतु सब वही ले रहा है, सब तो अधिकांश वही ले रहा है। ये अधिकार भी है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत हम कहाँ कहते हैं, जी सबका अधिकार है। जी बिल्कुल। हर एक भारत में बसने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार है। जी ये तो नहीं ना कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, जी ये हिंदू है। जी जो उनका योजना चल रहा है सबके लिए है, सबके लिए। बिल्कुल। विधायक जी, अब लोग हम अंतिम में हैं, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे सबका कंक्लूजन निकालने के लिए। आपका जीवन शुरू होता है हनुमान सेना से, बाल स्वयंसेवक संघ से, 89 के दंगे से, 90 में विधायक बने, रोड शो हुआ, नॉमिनेशन हुआ, भीड़ हुई, 5 बार विधायक रहे और चुनाव हारे भी। 7 बार लड़े, 5 बार जीते, 2 बार हारे। 2 बार हारे चुनाव। आप हमेशा शाम वगैरह में ताराचंडी मंदिर में भी जाते हैं, यहीं पे जो शक्तिपीठ है। अगर आप कभी आंख बंद करते हो, चिंतन करते हैं, तो पूरे कालखंड को अपने मस्तिष्क में लाने के बाद ऐसा कभी कुछ लगता है कि ये छूट गया, इसको करना चाहिए था, या फिर लगता है कभी और काम करना है, ऐसा कुछ क्या ऐसा लगता है जिसको आप मिस करते हैं, फिर लगता है कि ये हमारे हनुमान जी जो पुरानी बात है उसको विसार देते हैं, आगे की ओर देखो, पुराने की ओर मत, पीछे की ओर मत जाओ। जी हमारी माँ भी कहती है ताराचंडी जी कि बेटा पीछे के क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके फेरा में मत पड़ो। जी जो आगे वाला आ रहा है, जी जो समय आ रहा है इस समय, जी उसको देखो। हम उसी को देखते हैं, उन लोग के थू पर वही लोग हमको ज्ञान प्रदान करती है। जो बोल रहे हैं ईश्वर है, जी जो बोल रहे हैं यही ईश्वर है, जो स्वर बोल रहे हैं जी यही ईश्वर है, दूसरा ईश्वर नहीं नहीं है। इसलिए हम पीछे की ओर नहीं देखते हैं और उतना ज़्यादा अभी याद भी नहीं रखते हैं। जी कितना जो याद बीत गई सो बात गई। बात गई। जी विधायक जी, आप इतने बिजी शेड्यूल में, चूँकि आप बिजी इसलिए भी रहते हैं कि आपको एक मंदिर का भी काम देखने को होता है। मुझे याद है कि आप 29 तारीख से 29 तारीख से मुझे याद है कि आपको पिछले शारदीय नवरात्र में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, तो आप बोले थे कि भाई हम तो माता जी के 9 दिन वहीं पे रहेंगे और चैत्र नवरात्र आने वाला है। ये 6 महीना के बीच हमारी कोशिश रही कि आपसे हम लोग कांटेक्ट करें और आपका पॉडकास्ट करें, लेकिन सौभाग्य हुआ हमारा कि आपने समय दिया, और इस समय देने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मंगलमय। मैं एक आग्रह करूंगा जी बिल्कुल विधायक जी। कि नवरात्र में जी आप लोग भी जी आरती के समय आइए, बिल्कुल विधायक जी। एक कम के दिन, जी और देखिए जी माँ का कृपा, माँ का महिमा, जी गजब का लीला है। जी जी हाँ, ऐसा लीला है ना कि अब कहिए मत, हम कुछ नहीं कह सकते। जी जी विधायक जी। हाँ, आइए, जब भी आइए तो आरती में आइए। बिल्कुल विधायक जी। वो तो हुजूम भी भीड़ भी बड़ा होता है आरती में, बड़ा अच्छा दृश्य लगता है, एक बार गया अरे होगा। क्या बात है। जी विधायक जी। जी बिल्कुल, आपके आइए, आमंत्रण पर हम संपर्क लोग, साधिएगा। जी बिल्कुल आपके आमंत्रण पर हम लोग आएंगे विधायक जी। आप तो चाय पिलाते हैं। जी बिल्कुल, इसको खत्म कर लेते हैं। और नमकीन खत्म नहीं हुआ। ये भी कट हो जाएगा, कट बोलना होता है, बोल के सब जो होता है सब खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शहर के बड़े ही हरफन मौला विधायक जी। आप इतने अच्छे से पॉडकास्ट देखें, आप देख रहे होंगे इनके बैठने का तरीका, उनके बैठने के तरीका से हम इतना प्रभावित हुए कि हम कब ऐसे पलथी मार रही हमको पता ही नहीं चला। तो अगले अपने एपिसोड में किसी और बड़े शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडू थिंकर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो बेसिक होता है यूट्यूब चैनल का, उसको करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। जी।